अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत ही यूनिक और बेस्ट मेथड शेयर करने जा रहे हैं। इसमें आपके पास मास्टर कलम के दो मार्कर्स होने चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए? एक मार्कर्स को हम लोगों ने सेंटर से कट किया होगा। आंसर शीट हमें मिलती है बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें हम लोग सबसे पहले ये कट वाली मार्कर के साथ मार्जिन लाइन लगाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी हमारे पास 605 कलम होगी, उसके साथ हम लोग मेन जो हेडिंग्स होंगी हमारी उसको लिखेंगे। एंड इसी तरह हमारे पास एक और मार्कर होगी जिससे हम लोग क्वेश्चनिंग करेंगे। सो हमारे पास मार्जिन लाइन लगाने के लिए ये हमारे पास ORO या डियर किसी भी ब्रांड का स्केल होना चाहिए जो मिनिमम 30 सेंटीमीटर लंबा हो, या आप कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो मिनिमम 12 इंचज़ होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी मार्जिन लाइन की बात करें तो सबसे पहले हम लगाएंगे मार्जिन लाइन। आप ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने जो मार्जिन लाइन लगानी है वो ये दोनों साइड से इक्वल हो। लाइक अगर आप एक साइड से ले रहे हैं मिनिमम, ये हमने जो कट मार्कर लिया आप इस तरह से इसको पकड़िएगा और हम इसके साथ ये लगाएंगे मार्जिन लाइन। आप लोग ख्याल रखिएगा कि आप लोग एक साइड से जितनी मार्जिन लाइन ले रहे हैं दूसरी साइड से भी आप उतनी ही मार्जिन लाइन लीजिएगा। इस तरह आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ज़्यादा यूनिक होगी। ये देखें आप लोग, हमारी जो कट की मार्कर है उसके साथ बहुत ही यूनिक और सिंपल डबल लाइन आ रही है जो हमारी कटिंग की वजह से आ रही है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरी तरफ मार्जिन लाइन की बात करें तो इधर भी हम लोग मार्जिन लाइन ऐसे ही लगाएंगे। सिंपली हम लोग स्केल को ऐसे फिट करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग मार्जिन लाइन के साथ डबल लाइन लगाएंगे जो हमारी ऐसे ही मार्जिन लाइन शो होगी। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो मार्जिन लाइन है ये दोनों साइड से इक्वल लग जाएगी। अब इस 605 मार्कर के साथ हम सबसे पहले दो ब्रैकेट्स लिखेंगे। लाइक हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे दो ब्रैकेट्स लिखेंगे, एक हम लोग लेफ्ट ब्रैकेट लिखेंगे एज वेल एज हम लोग इधर एक राइट ब्रैकेट लिखेंगे। हम इसमें टाइप करेंगे सब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव लिखने के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे सब्जेक्टिव लिखने के बाद राइटिंग आपकी जैसी भी हो, लाइक मेरी थोड़ी मॉडरेट है, इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों की जैसी भी राइटिंग हो आप उसमें सब्जेक्टिव टाइप कीजिएगा। उसके बाद आप लोग लिखिएगा यहाँ पे टाइप सब्जेक्टिव एंड आगे आप लोग टाइप कीजिएगा टाइप सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि हम लोग बबल शीट्स के बाद सब्जेक्टिव टाइप पे आते हैं। उसके बाद आप लोग नीचे लिखिएगा सेक्शन। उसके बाद आप लोग नीचे लिखिएगा सेक्शन। अगर आपका सेक्शन 1 है तो आप इसको सेक्शन 1 लिखिएगा, अगर आपका सेक्शन 2 है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेक्शन 1 लिखिएगा एंड इसको भी आप लोग क्लोज कीजिएगा ब्रैकेट के साथ। उसके बाद हम लोग नीचे राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप लोग सिंपली उसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हैं। लाइक दिस वन आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एंड यहाँ पे आप लोग ऐसे लगाएंगे हैश की तरह का एंड आगे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होगा आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हैं तो आप इसको डबल ऐसे कर सकते हैं, आप इसकी डबल जो है ब्रैकेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो आप इसको सिंगल ही रहने दे सकते हैं जैसे आपको बेस्ट लगे। इसको आप लोग डबल कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसको थोड़ा ब्यूटीफुल और यूनिक बनाने के लिए इस तरह दो एरोज लगाएंगे, ऐसे हम सर्कल्स, और इसको ऐसे कर देंगे सेम लाइक दिस वन। ऐसे हम दो सर्कल लगाएंगे और इसको भी ऐसे कर देंगे, सेम इसके साथ भी ऐसे करेंगे। तो आप लोग देखेंगे इस तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो दूसरों से यूनिक भी होगी और दिखने में भी आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी पेपर की वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। इस तरह आप लोग नीचे जब आपका ये क्वेश्चन नंबर एज वेल एज जो सब्जेक्टिव टाइप है ये सारा कुछ आप लोग राइट कर लें। उसके बाद आप लोगों ने जो आपके पास 604 मार्कर थी उसके साथ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर टाइप करना है जो आपने क्वेश्चन लिया था। लाइक ये हमारे पास 604 है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे लाइक दिस वन एंड इसको भी आप लोग ऐसे ब्रैकेट के साथ इनक्लोज कीजिएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपनी जो हमारी मेन हेडिंग है जो हम क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं। उसमें फ़र्ज़ कीजिए आपका क्वेश्चन है डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम आपका क्वेश्चन है तो आप उसको पहले राइट करेंगे डायनामिक एंड आगे आप लोग राइट करेंगे एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम आप इसको लिखेंगे एंड उसके बाद आप लोग लिखेंगे डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम उसके बाद आप लोग लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज। आप लोग चूँकि स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग सिंपली लिखेंगे मार्कर के साथ, ये हम लोग लिख रहे हैं पेन के साथ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज। इट इज़ डिफाइंड एज हम लोग लिखेंगे एंड उसके बाद आप लोग लगाएंगे इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने अपनी जो डेफिनेशन होगी उसको राइट करना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लोग इन्वर्टेड कोमास इस तरह से लगाइएगा कि आपकी जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली इसके बिटवीन पूरी आ जाए। लाइक अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो उससे पहले हम इसको
और चीज़ आपको एडिशन करवाते जाएं कि जो आपने डबल लाइन वाली मार्कर लिया उसके साथ तो आप लोग इसकी एंडिंग लाइंस भी लगा सकते हैं। जो हमने ये यहाँ पे मेन हेडिंग दी है इसकी आप लोग एंडिंग लाइंस भी लगा सकते हैं। सेम आप लोग स्केल लेंगे और इसके साथ आप लोग यहाँ पे जो आपके पास डबल मार्जिन वाली लाइन कटिंग वाली जो मार्कर थी उसके साथ साथ आप लोग इसकी डबल एंडिंग लाइन भी लगा सकते हैं लाइक दिस वन। सेम यहाँ पे भी आप लोग इसकी जो एंडिंग लाइन होगी उसको लगा सकते हैं। और इसी तरह आप लोग जो नीचे आपका क्वेश्चन नंबर था उसमें भी आप लोग इसी तरह इसको लगा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमारे पास तो इतना टाइम ही अवेलेबल नहीं होगा, हम इसकी लाइनिंग कैसे करेंगे। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले पहले आपने ये सारा काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिलने और उसको अटैम्प्ट करने के बिटवीन जितना भी आपके पास टाइम होगा उसमें आप लोगों ने इसको कर लेना है, देन आप इसको ईजिली लिख सकते हैं। सो अगर आप देखें तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मेन हेडिंग्स को लिखा, उसके बाद हमने इसमें डबल अंडरलाइन किया। इससे हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगी और हमारा पेपर दूसरों से डिफरेंट और ज़्यादा स्पेशल लगेगा। इसी तरह आप लोग जब डेफिनेशन लिखें तो आपने उसमें डबल जो है ना वो हेडिंग लिखनी है लाइक दिस वन। अगर आप यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम लिख ले हैं तो यहाँ पे लास्ट पे भी लिखेगा जैसे आप अभी देखिएगा। सो इस तरह आप लोग इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखिएगा और हर डेफिनेशन में डबल हेडिंग्स मस्ट ऐड कीजिएगा। और अगर उसमें कोई इक्वेशन है या उसमें कोई भी डायरेक्शन या कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो आप उसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स जैसे ये लिखा हुआ है आप उसको सिंपली किसी मार्कर के साथ बोल्ड वर्ड में लिख सकते हैं। सो इस तरह आप लोग किसी भी पेपर को जब अटैम्प्ट करने लगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का या किसी का भी हो, सबसे पहले आप वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप कीजिएगा, देन सेक्शन नंबर, फिर उसमें क्वेश्चन नंबर ऐड कीजिएगा एंड देन उसकी डेफिनेशन। और अगर उसमें कोई एग्जाम्पल्स या रिएक्शंस दिए गए हैं तो आप उसको एज सच लिख दीजिएगा। सो इस तरह आप लोग पेपर प्रेजेंट करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।